see this, you have 8051 and you have port 0 के 8 पिंस। ये है 87, 80 and 87. Now remember, this port acts as address and data also, along with the IO, address and data pin. That means if you want to connect ROM or RAM, now suppose this is the RAM, then obviously पहले डेटा आना चाहिए, है ना, सॉरी पहले एड्रेस आना चाहिए, फिर एड्रेस आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से जो डेटा है वो डेटा यहाँ से अंदर आना चाहिए। सपोज यू वांट टू रीड, कंसिडर अ सिचुएशन वेयर यू वांट टू रीड डेटा फ्रॉम रैम। ये रैम है, एक्सटर्नल रैम है, और इस एक्सटर्नल रैम में से आपको डेटा जो यहाँ पे स्टोर किया है इस मेमोरी लोकेशन से, वो डेटा रीड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर को, कि एड्रेस बस पे एड्रेस लाना पड़ेगा और फिर ये मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फिर एक बार वो मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया, इसके अंदर जो लिखा हुआ डेटा है, सपोज 3E लिखा है इसके अंदर, तो वो 3E ऐसे डेटा बस के अंदर जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अपना, अभी सेम डेटा बसेस एंड सेम पिंस आर यूज्ड एज एड्रेस एज वेल एज डेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लैच यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसे क्या यूज करते हैं, लैच। तो लैच क्या करता है, एक सिग्नल आता है 8051 से, उसका नाम है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। तो 8051 क्या करता है, जब उसको एड्रेस लाना है ये आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन, तो वो क्या करता है, जैसे ही इस पे एड्रेस आ गया इस लाइन्स पे, तो ये सिग्नल 1 कर देता है, ALE सिग्नल 1 कर देता है। तो इसमें एड्रेस लैच हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और फिर एक बार स्टोर हो गया तो वो जो बाहर लाइन्स आते हैं इसके लैच के बाहर, वो सिर्फ एड्रेस आता है उनके ऊपर, स्टोर हो गया ना इसमें, तो सिर्फ एड्रेस दिया जाएगा रैम को। अब यही लाइन्स यहाँ से ऐसे निकाला जाता है उनको और रैम को कनेक्ट किए जाते हैं ऐसे, और फिर जो डेटा आएगा वो डेटा 3E जो है वो इस लाइन के जरिए उसको अंदर लिया जाएगा माइक्रो कंट्रोलर के, मतलब ऐसे। ओके, क्योंकि ये लाइन अभी फ्री हो गई, एक बार एड्रेस लैच हो गया फिर लाइन फ्री हो गई, फिर सेम लाइन्स कैन बी यूज्ड एज अ डेटा लाइन। ओके, so this is called as demultiplexing of AD0 to AD7। ओके, ये आपका 8031 लिखा है, लेकिन वो सेम एज 8051। ओके, ये 8051 है, ये है आपका P0 पोर्ट which has got AD0 to AD7 lines। ओके, और P2 पोर्ट जो है उसके पास 8 to 812 है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। P2 पोर्ट को आप P2 पोर्ट से आप डायरेक्टली एड्रेस लाइन ले सकते हो। और ये हो गया आपका रोम, ये नंबर है रोम का, ये रोम ऐसे दिखता है। तो इट्स 2K into 8 बिट का रोम है, 8K वाला रोम है, 8K इज अ मेमोरी। तो हमने क्या किया है, देखो इन्होंने, ये है लैच। ओके, तो जो मैं लैच की बात कर रहा था, उस लैच आपको पता है ना, हम लोग घर में भी लैच यूज करते हैं ना, स्टोर करने के लिए, अंदर का सामान अंदर ही रहना चाहिए, तो लैच यूज करते हैं। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक लैच सर्किटरी होती है। सो यू सी these 8 lines are given to the latch, and then ALE signal is given to the latch from here. Once ALE signal is given, what you get,
एट द आउटपुट ओनली एड्रेस लाइन स्टोर्ड होता है एड्रेस, तो ये दिस इज कॉल्ड एज लोअर एड्रेस बाइट एंड दिस इज कॉल्ड एज हायर एड्रेस बाइट। बाइट मतलब 8 बिट्स। तो ऐसा मिलके दोनों के 16 बिट एड्रेस जो है वो इसको दिया जाता है। 16 बिट एड्रेस अपने को लगेगा नहीं इनफैक्ट, क्योंकि ये 8K है ना, तो 8K के लिए A0 to A12 13 लाइन्स बस है। तो सब मान लो ये 64 है, इंस्टेड ऑफ 8K से मान लो ये 64K है, तो पूरे के पूरे 16 लाइन्स ऐसे लगेंगे। और फिर ये जो है लैच से पहले एक टैब दिया हुआ है देखो, और ये 8 लाइन्स जो है वो 8 लाइन्स एक्ट एज अ डेटा लाइन्स, ये डेटा है। तो एक बार मेमोरी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, फिर जो डेटा है रोम के अंदर, वो डेटा यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऐसे आ जाएगा। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज demultiplexing of address and data lines. So if the question is explain how demultiplexing of address and data lines is done in 8051, you will have to answer this. You have to draw this diagram. Instead of this showing 8K, you can show 64K. Draw this diagram and show how demultiplexing is done. And first of all, you will have to explain why demultiplexing is essential. So why demultiplexing is essential? Because same pins are used as address and data. So we'll have to first latch address and then use those pins as the data pins. And that is why demultiplexing is needed. Multiplexing मतलब क्या कि same एक पिन मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज करना, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसका उल्टा करना, उसको सेपरेट आउट करना, इट्स कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। So this is what you are going to write.